Good afternoon, children. In the previous video, I have explained you the kingdom of Vijayanagar and the Bahmani kingdom. In this video, I am going to explain you Mughal power. In 1526 CE, the Sultanate of Delhi came to an end. Mughal power was established there. Babur was the founder of Mughal power. He was the king of Fargana in Central Asia in today's Uzbekistan. आज के उज़्बेकिस्तान का पार्ट जो आज जिसे हम उज़्बेकिस्तान कहते हैं उसका फरगना का ये सेंट्रल एशिया में बसा हुआ देश है। वहाँ के राजा थे, वहाँ के सुल्तान थे बाबर। ही हैड हर्ड ऑफ द वेल्थ इन इंडिया। भारत की संपत्ति के बारे में, भारत के प्रॉस्पेरिटी के बारे में बहुत सुना था, इसलिए वो भारत पर आक्रमण करने का सोच ही रहे थे। द reigning Sultan of Delhi at that time was Ibrahim Lodi. Daulat Khan Lodi was the governor of Punjab under the Sultanate. The relationship between Ibrahim Lodi and Daulat Khan Lodi was strained. Daulat Khan Lodi और इब्राहिम खान लोदी के रिलेशन अच्छे नहीं थे, दोनों में हमेशा मनमुटाव होते रहता था। तो जो लोदी मतलब दौलत खान लोदी ने बाबर को इनवाइट किया कि आप दिल्ली पर आक्रमण करो और इब्राहिम लोदी को हराओ। So Daulat Khan Lodi invited Babur to march on India. Taking this opportunity, Babur invaded India. बाबर तो वेट ही कर रहा था कि कब मैं भारत पर आक्रमण करता हूँ। To repel Babur's invasion, Ibrahim Lodi started with his army. इब्राहिम लोदी ने बाबर का आक्रमण मतलब लौटाने के लिए बाबर के साथ लड़ाई स्टार्ट की। There was a battle between Ibrahim Lodi and Babur on 21st April 1526 at पानीपत। 21 अप्रैल 1526 में जो बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई हुई, ये हुआ पानीपत का फर्स्ट वार। ओके, बाबर मेड यूज ऑफ एन आर्टिलरी इफेक्टिवली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। बाबर ने सबसे पहले बंदूकें, गन और जो ये होता है बॉम्ब हम जिसे कहते हैं उसका फर्स्ट टाइम यूज किया। ही डिफीटेड इब्राहिम लोदीज आर्मी, और भारत में सबसे पहले ये जो बम और गन का यूज हुआ, इस वजह से इब्राहिम लोदी की आर्मी हार गई। दिस इज नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और ये पानीपत की पहली लड़ाई मानी जाती है। आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, राणा संगा ऑफ मेवाड़ ब्रॉट ऑल राजपूत किंग्स टुगेदर। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा संगा एट खनुआ। फिर पानीपत की लड़ाई के बाद खनुआ में बाबर के साथ राणा संगा की लड़ाई हुई। बाबर्स आर्टिलरी एंड रिजर्व फोर्स प्लेड अ की रोल इन दिस बैटल एंड राणा संगाज आर्मी वॉज डिफीटेड। बाबर डायड इन 1530 CE। बाबर और राणा संगा की आर्मी का बैटल हुआ खनुआ में। इसमें बाबर की रिजर्व फोर्स थी, मतलब बाबर के पास ज्यादा फोर्स थी जो खनुआ में लड़ने के लिए आई, तो वो फ्रेश फोर्स थी, फ्रेश थे, वो लड़े हुए नहीं थे, वो थके हुए नहीं थे, इसलिए इन्होंने राणा संगा की आर्मी को डिफीट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली राणा संगा वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन 15 और उसके बाद बैटल ऑफ राणा संगाज आर्मी वॉज डिफीटेड। बाबर डायड इन 1530 CE, और फिर 1530 CE में मतलब दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद 4 साल के बाद पानीपत में लड़े, फिर दिल्ली में राज करने लगे। फिर राणा संगा ने मेवाड़ के सभी राजपूतों को, मेवाड़ के जो राणा संगा थे उन्होंने सभी राजपूतों को टुगेदर एकत्रित किया और बाबर के खिलाफ लड़ने लगे। आफ्टर बाबर, हुमायूं असेंडेड द थ्रोन। बाबर के बाद हुमायूं वहाँ के बादशाह बने, और फिर शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया। शेर शाह ने फिर सूर डायनेस्टी दिल्ली में स्थापित की, और हुमायूं के बाद अकबर, हुमायूं के जो बेटे थे अकबर, उन्होंने फिर से शेर शाह सूरी को हराया और हुमायूं के बाद वो बादशाह बने। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन अकबर एंड हेमू एट पानीपत। फिर अकबर और शेर शाह का बेटा हेमू जो था, इनके लड़ाई हुई पानीपत में, और फिर ये हुआ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अकबर की एम्बिशन थी कि पूरा हिंदुस्तान अकेले के कब्जे में हो, अकबर के कब्जे में हो। अकबर के बाद जहांगीर बादशाह बने, और जहांगीर के पीरियड में जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहां, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से संभाला। जहांगीर के बाद शाहजहां बादशाह बने, और शाहजहां के बाद औरंगजेब बादशाह बने। इस प्रकार
मुगलों की सल्तनत भारत में चलती रही और औरंगजेब के डेथ के बाद मुगल एम्पायर वीक होता गया। अकबर वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी। अकबर जो थे मुगल डायनेस्टी के सबसे पावरफुल राजा थे। When he tried to bring India under his control, central authority, he had to face opposition. जब अकबर कोशिश कर रहे थे कि पूरा हिंदुस्तान उनके कब्जे में हो तो उन्हें बहुत से राजाओं ने विरोध किया। लोकल जो किंग्स थे उन्होंने विरोध किया, जैसे महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती struggled against him. Their struggle is noteworthy and we will learn about it in the next video.